कृष्ण बलराम के विद्यार्थी जीवन को जानने के लिए आप इच्छुक हैं, इसलिए आप लोग को धन्यवाद। अब लेकिन केवल जानने से नहीं चलेगा। हमारे परम भगवान श्री राम बलराम श्री रामकृष्ण जब विद्यार्थी थे तो हम लोग भी विद्यार्थी है ना, नहीं? तो विद्यार्थी तो बनना ही पड़ता है। लेकिन वो कैसे विद्यार्थी थे? कृष्ण बलराम कि उनका जन्म तो गोकुल में हुआ था, जहाँ स्कूल था नहीं। वहाँ तो 11 साल तक उन्होंने गाय चराए, 11 साल तक। 12वां साल में मामा के मर्डर किए और मथुरा में रहे। वहाँ से गए मथुरा में रहे, क्योंकि उनका अभी ओरिजिनल माता पिता जो हैं मथुरा वाले थे। वहाँ पर हम रहे। अभी मामा नहीं, अभी यहाँ रहना होगा। तो अभी तो ग्वाला थे, वैश्य थे, अभी क्षत्रिय हो गए, राजपुत्र हो गए। तो राजपुत्र होने के नाते कहा गया कि भाई पढ़ना लिखना पड़ेगा, इसी तरह आगे राजा बन सकता है। राज परिवार में अनपढ़ ग्वाला नहीं बन कर रह नहीं सकता। और पढ़ने के लिए ये नियम था, वैदिक नियम है, जो पढ़ना चाहते हैं उनको सेकंड इनिशिएशन लेना पड़ेगा। जब तक जनेऊ धारण नहीं करते हैं तो वेदाध्ययन की विधि नहीं है। जनेऊ ग्रहण करने के बाद वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है। तो रामकृष्ण अब तो 12 साल के हो चुके हैं। तब उनको जल्दी से उपनयन संस्कार किया गया, सेकंड इनिशिएशन दे दिया गया। बड़ी उत्सव हुआ मथुरा में। तो दोनों जनेऊ धारण करके दंड कमंडल कोपिन उत्तरी और दंड कमंडल धारण करके भिक्षावृत्ति किए, क्योंकि जब सेकंड इनिशिएशन होता है वो हम लोग तो यहाँ केवल ठाकुर जी को पूजा करने के लिए दे देते हैं जनेऊ। लेकिन जो ब्राह्मण कुल में जो ब्राह्मण उपनयन संस्कार ब्रह्म मंत्र जब गायत्री मंत्र प्राप्त होता है तो ये नियम है, दंड कमंडल धारण करके कौपिन उत्तरी धारण बहिर्वास धारण करके भिक्षा करना पड़ेगा। ये ब्रह्मचारी का नियम है। ब्रह्मचारी का नियम है, जब तक दंड कमंडल कौपिन बहिर्वास धारण करेगा घर में नहीं रह सकता, गुरुगृह में रहेगा। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंती दांत गुरुर्हितम। गुरु के हित के लिए गुरु के घर में रह करके इंद्रिय संयम करना पड़ेगा, कठोर तप करना पड़ेगा। किस लिए ना? गुरु के हित के लिए। तब फिर उनको विद्या प्राप्त होता है, योग्य बनता है, गुरु सेवा करके योग्य बनता है। और जब तक उसका एक उत्सव होता है ना, क्या बोलते हैं, दीक्षांत समारोह, ग्रेजुएटिंग सेरेमनी, मतलब गुरुकुल एंड जिसमें होता है, फाइनल कन्वोकेशन, फेयरवेल, जो भी है दैट सेरेमनी, दीक्षांत समारोह होते हैं। तो जब तक नहीं होगा तब तक ना तो घर में रह सकते, किसी बंधु वर्ग परिवार में नहीं रह सकते। दिस इज नियम। जब तक प्रत्यावर्तन उत्सव नहीं होगा तब तक वो केवल गुरुगृह में रह सकते हैं और भिक्षावृत्ति में जी सकते हैं। दिस इज वैदिक ट्रेडिशन। और उनको मेखला मुंज मतलब एणोजिन मतलब कोपिन बहिर्वास और दंड कमंडल में रहना होगा। कमंडल मतलब जलपात्र वाटर बॉटल, एक डंडा। आजकल विद्यार्थी मतलब स्मार्टफोन लैपटॉप, ये विद्यार्थी जीवन है कि नहीं? नहीं तो कैसे हो सकता? लेकिन तभी पोथी दंड कमंडल जनेऊ धारण करके, मृगचर्म धारण करके जाना होता था। तो जनेऊ संस्कार किए। अब गुरुकुल में जाने का विचार है। अब भिक्षावृत्ति के लिए ब्रह्मचारी के रूप में है। प्राचीन काल से भारतवर्ष में विद्या का नगर के रूप में काशी को माना जाता था। काशी भगवती वीणापाणी की नगरी है, ऐसे माना जाता था। जहाँ साक्षात विश्वनाथ रहते हैं, वो विद्या की पुरी था। बड़े बड़े जो विद्या थी, इच्छुक हैं विद्या पढ़ने में, वो सब काशी में जाकर रहते थे। और कृष्ण बलराम के एडमिशन के लिए ढूंढा जाता था। वो ढूंढ रहे थे कहाँ एडमिशन करेंगे, कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करेंगे।
जब काशी के बात आया तो महाराज उग्रसेन वसुदेव विचार करने लगे। जो काशीराज थे वो पुंडरक के मित्र थे। पुंडरक और काशीराज दोनों कंस के मित्र थे। कंस के साथ उनका बड़ा संबंध था। उनके साथ उग्रसेन के साथ कभी बना ही नहीं उनका। और जो कंस को जमधाम को भेजे, वो अनुग्रहित भांजा को कैसे काशी भेजेंगे पढ़ने के लिए, सोचने के लगे तो फिर सोचने की बात ही नहीं, यहाँ क्यों भेजेंगे, ये आंटी पार्टी है। दूसरी बात था, काशी बड़े बड़े विद्या के जो इच्छुक विद्यार्थी जो चाहते थे पढ़ने, जाते थे किस लिए, जहाँ पर टीचर अच्छा स्टूडेंट अच्छा होता ही नहीं। जहाँ पर आजकल क्या होता है, सिलेक्शन ज़्यादा बढ़िया होता है, वहीं पे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं। यहाँ ये इंस्टीट्यूट में रिजल्ट अच्छा आता है कि नहीं। तो रिजल्ट अच्छा आता है क्योंकि टीचर अच्छा होता है। तो काशी में परम तापस लोकोत्तर ख्याति संपन्न समस्त शास्त्र वैदिक उपनिषद के पारंगत परम गुरु श्री सांदीपनि जी रहते थे। इसी के वजह से जो विद्या के इच्छुक भक्तगण नाना स्थान से, नाना देश से यहाँ एकत्रित होते थे। सांदीपनि जैसे गुरु अगर मिल जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, योग्य बन जाएंगे। वो थे भी हो इस प्रकार बहुत बड़े ख्याति संपन्न टीचर थे। वो आजकल काशी में नहीं रहे, इसलिए स्टूडेंट लोग काशी जाना भी छोड़ गए। बहुत स्टूडेंट गायब हो गया था। कोटा में अगर एलएम ना रहे, कितने स्टूडेंट आए एलएन, तो वो जो विशेष व्यक्ति थे महर्षि सांदीपनि, उनके बड़ा प्रसिद्धि था। उन्हीं के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए दूर दूरांत से ख्याति संपन्न विद्यार्थी उन्हीं के पास आते थे कि वो थे ही बड़े समर्थ गुरु। लेकिन सांदीपनि मुनि यद्यपि शैव थे, शैव मतलब समझते शिव भक्त थे, लेकिन थे बड़े सात्विक शैव थे। लेकिन उनके जो राजा थे काशी के, विश्वनाथ के फलवर, वो बड़े राजसिक थे, राजसिक तामसिक। उनको अविचार प्रिय अभिज्ञ ब्राह्मण प्रिय थे और उनको अविचार पसंद नहीं था। काशीराज को तो कृष्ण नारायण के नाम सुनने से सहन नहीं होता था, नाम सुन नहीं सकते। और सांदीपनि ऐसा नहीं थे, बड़े सात्विक प्रवृत्ति के थे। यद्यपि विश्वनाथ के भक्त थे, लेकिन वो नारायण को भी जानते थे, उनका महिमा, उनको भी पूजा करते थे। ईर्षा द्वेष ये सब कड़ुसता से वो पसंद नहीं करते थे। ये जो बड़े बड़े तंत्र विचार आदि क्रिया और भगवान नारायण के प्रति द्वेष, ये उनको पसंद नहीं आया, तो काशी छोड़ दिया उन्होंने। बोले यहाँ मैं नहीं रह सकता, जहाँ के लीडर इस प्रकार के, बेटर टू गो आउट। उन्होंने काशी त्याग करके बोले विश्वनाथ नहीं सही, महाकाल सही। विश्वनाथ की जगह पर महाकाल के शरण में आए। महाकाल कहाँ पता ना, पास में। तो उज्जैन नगरी में, अवंती नगरी में आपने आश्रम बनवाए। जब महाकाल के शरण में आकर उज्जैन में, अवंती में आपने इंस्टीट्यूशन खोले, तो सारे देश देशांतर से जो इच्छुक विद्यार्थी सब वहीं इकट्ठा होने लगे, क्योंकि उनके नाम बड़े प्रसिद्धि था, परम तपस्वी थे और सर्वशास्त्र में पारंगत विद्वान थे। लोकोत्तर ख्याति था उनका, सब जानते थे। तो उनके यूनिवर्सिटी में सांदीपनि के, उनके बोर्डिंग स्कूल था, उनके यहाँ एडमिशन मिलना मतलब इट्स नॉट ईजी थी। आजकल जैसे नीट जेई से सिलेक्ट होकर के पाते हैं, वो उससे भी और कठिन था। केवल धुरंधर अधिकारी छात्र, सिलेक्टेड स्टूडेंट, और सांदीपनि के गुरुकुल में एडमिशन हो पाते थे। और जो एडमिशन होता था, अपने को महासौभाग्यशाली, बहुत गौरवशाली मानता था कि मैं कम से कम आई एम सिलेक्टेड अवंती सांदीपनि इंस्टीट्यूट, वेरी फेमस ऑनरेबल इंस्टीट्यूट, वहाँ जाते थे।
तो जब श्री कृष्ण बलराम के लिए ढूंढा जाता था कहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो काशी का रिजेक्ट हो गया। जब भी अब था काशी नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ आंटी पार्टी है, दूर भी है, तो ढूंढे थी एनी अदर बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट अल्टरनेटिव लगा सांदीपनि थे जहाँ, ये तो बेस्ट है ही है। काशी में इसके जाते ही नहीं क्योंकि वो नहीं टीचर नहीं हो, टीचर आजकल अवंती में। तो अवंती का जाने के लिए विचार था, यद्यपि दूर था लेकिन इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट वही एडमिशन होना चाहिए। कृष्ण बलराम के लिए जेई नीट का कोई जरूरत नहीं था, वो अपने आप में कैंडिडेट अच्छा थे, प्रसिद्धि था उनका स्टूडेंट को। तो क्योंकि अभी वो जनेऊ धारण कर चुके थे और दंड कमंडल कोपिन बहिर्वास धारण करके भिक्षार्थी जीवन बिताते थे, ब्रह्मचारी रूप में थे, तो ब्रह्मचारी को गाड़ी घोड़ा में चढ़ करके जाना नियम नहीं है। ब्रह्मचारी को यदि भी दूर था उनको रथ भेजना पड़ा क्योंकि बहुत दूर था पास, लेकिन रथ जा करके रास्ता से उनको उतार दिया थोड़ी दूर में, 500 किलोमीटर दूर में, क्योंकि ब्रह्मचारी सन्यासी को सुरक्षा के प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि ब्रह्मचारी के तो कोई असुर भी नहीं अस्त्र उठाएंगे आघात करेंगे, ये बेचारे भिखारी है, सुरक्षा की बात नहीं था। तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मचारी सन्यासियों की सुरक्षा पुलिस लेकर चलना, ये प्रथा आज भी तक भी नहीं है, सुरक्षा बाहिनी साथ लेकर चले। वो अपने आप चले और उनको अच्छा लगा उज्जैन भेजना, क्योंकि उज्जैन एक तो प्रसिद्ध गुरु सांदीपनि वहाँ है उनके, दूसरा उनके संबंधी एरिया है। उज्जैन के जो राजा थे, वो राजा का युद्ध में देहांत हो गया था, रानी वही राजा थे, और वो रानी कृष्ण के सगी बुआ थे। वसुदेव के सगी बहन राजाधि देवी वो वहाँ के राजरानी थी, जो इंचार्ज थी उनके पति के देहांत के बाद वही राज्य संभाल रही थी, राजाधि देवी खास बुआ है। तो बहुत अच्छा है, अपनी घर की बात है, लेकिन ब्रह्मचारी के रूप में जाते हैं इसलिए उनके पास भी मैसेज नहीं भेजा गया, क्योंकि कहीं जाएंगे नहीं जब तक प्रत्यावर्तन उच्च भगा, जब तक कोपिन बहिर्वास दंड कमंडल में रहेंगे किसी के घर में नहीं जाएंगे, कोई बंधु बांधव घर के अपने घर नहीं होते, गुरु के घर में रहेंगे। तो इसी रूप में उनको अवंती से कुछ दूर उनको रथ से उतरना पड़ा। रथ चला गया राजाधि देवी के भवन में, अवंती राजभवन में, वहीं वेट करेगा जब तक उनका गुरुकुल से वापस आने का समय नहीं होगा, तब तक यहीं वेट करेगा। जब रेडी होगा तो फिर वो गाड़ी में लेकर आएगा, गाड़ी यहीं वेट करेगा तब तक। ऐसे कभी कोई सुने नहीं होंगे कि भाई गाड़ी में गए स्कूल, मतलब हॉस्टल में एडमिशन किया, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा गाड़ी वेट करेगा, लेकिन वो ऐसे थे, उनका कुछ गाड़ी घोड़ा का कमी नहीं था। क्योंकि भागवत में वर्णन आता है, जब वसुदेव के शादी हुआ देवकी माँ के साथ, उनका 17th वाइफ थी, तो उनको 1800 कार डाउरी में मिला था, 1800 कार रथ, गोल्डन माउंटेड रथ, 1800 रथ अगर यहीं से आप लाइन करके रखेंगे मथुरा तक चला जाएगा, लगता है पूरा रोड में, एक है कि नहीं। ये अकेले उनके शादी में, केवल एक ही रानी की शादी में, घोड़े हाथी की बात ही छोड़ दो और बाकी चीज, केवल कार था 1800। आजकल कितने बड़े कोई धनी व्यक्ति हो जाए, बिल ग्रेड वगैरह, अपनी शादी में इतने कार दे सकते हैं, लेकिन भागवत प्रमाण करता है कि वसुदेव को 1800 कार भेंट में मिला था। पता नहीं मथुरा में किसी जगह हो गया 1800 और कितने संख्या में घोड़े हाथी दास दासी क्या क्या सो ट्रक लोड माल भी गया था। तो उनके लिए एक आध कार वहां रख लेने से रिजर्व क्या फर्क पड़ेगा। तो इन रामकृष्ण के लिए एक आध कार रिजर्व कर रखें, जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा गाड़ी रहे, इट्स योर कार, दे दिए थे उनको बस, कई कार ऐसे दे। तो रामकृष्ण अभी पढ़ने के लिए, वेदाध्ययन करने के लिए, वेदाध्ययन में इसलिए कहता हूँ कि तभी सिलेबस केवल वेद था, होता था तभी जमाने में। आजकल तो सिलेबस कितना फालतू, जॉब ओरिएंटेड सिलेबस, वो सिलेबस जो पढ़ेगा वो नौकर बिना बने जी नहीं सकता, सांस घुटन हो जाएगा। वो सिलेबस पढ़ करके कोई नौकरी नहीं मिला, सुसाइड कर लेते हैं। वाट, इतना पढ़ाई किया, कोटा में जाकर कोचिंग किया, नौकर नहीं बन पाया, धिक्के जीवन, मर जाना। लेकिन तभी जो
वेदांत के ज्ञान मिलता है स्वावलंबी शिक्षा था। स्वावलंबी जानते हैं क्या होता है? स्वावलंबी का मतलब यस, कि जॉब के लिए एप्लीकेशन कभी नहीं करेंगे, मैं कुछ करूंगा, मैं मेरे रोजी रोटी में करूँगा, अपना खुद करूँ। यस, सेल्फ, वही नियम होता था। और कोई विशेष बहुत हाथ पर जोड़ के जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो एम्प्लॉय को 10 चक्कर लगाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तब शायद राजी हो सकते, थोड़ा कम कर सकते। आजकल उल्टा तभी ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉयर को परेशान होता था, एम्प्लॉय कोई आएंगे कि नहीं, बहुत रिक्वेस्ट करना तो भैया हेल्प करो थोड़ा। तो इसके सिलेबस केवल वैदिक स्टडीज होता था, इसलिए वेदाध्ययन कहा जाता था। जो भी गुरुकुल में जाते थे, पर्पस वेदाध्ययन, वेद अध्ययन करने के लिए, वेद पाठी बनने के लिए। तो वेद पाठी जो स्टूडेंट जाएंगे, वो गुरु भी वेदांती होंगे, वेदज्ञ होंगे। तो गुरु के पास जाने का वेद में एक नियम है, रिक्त हस्त में गुरु दर्शन नहीं होना चाहिए। रिक्त हस्त क्या जानते हो? खाली हाथ, खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए, ये वैदिक नियम है। ब्रह्मचारी के पास कुछ होता है नहीं, उनका तो अपना कमाई, भिखारी होते हैं, वो क्या लेकर जाए। तो ब्रह्मचारी के गुरु के पास जाने में जो नियम रखा गया, फल फूल भी नहीं ले सकते क्योंकि उसे होता नहीं भिखारी, तो केवल जंगल से सूखा लकड़ी लेकर जा सकते, समिधा हवन के लिए। क्योंकि जो भी वेदज्ञ ब्राह्मण होते हैं, अग्निहोत्री होते हैं, प्रतिदिन सुबह स्नान, देवार्चन और हवन, ये उनका प्रातकृत्य हुआ करता था। प्रातः काल में इतना कृत्य तो करेंगे ही करेंगे, स्नान के बाद देव अर्चन, पूजन, तर्पण, उसके बाद हवन, उसके बाद प्रातकृत्य पूरा होता था, फिर कोई काम करने जाएंगे। तो हवन के लिए डेली उनको समिधा, समिधा मतलब सूखा लकड़ी, वो चाहता आवश्यक होता था। तो वो भी कहाँ खरीदेंगे, तो इसलिए उनकी दक्षिणा में ब्रह्मचारी लोग को भी समिधा ही देते थे। फल फूल तो नहीं लाते थे, जंगल में जाकर के आम फाम की लकड़ी तोड़ कर ले आते थे, वो भी देते थे। तो कोई भी ब्रह्मचारी गुरु के पास जाएगा, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नियम नहीं है, कुछ समिधा आदि लेकर के साथ में जाएंगे। तो रामकृष्ण ने गुरुकुल के उपवन से कुछ सूखे आम की लकड़ी तोड़ करके हाथ में लेकर के कंधे में चले, मृगचर्म धारण किए हैं, दंड कमंडल है, और कुछ समिधा लेकर के अब सुबह सुबह का समय था, जाके पहुंचे। तभी महर्षि सांदीपनि अपने प्रातः कृत्य पूरा करके, तर्पण आदि करके, अपने स्वच्छ पवित्र यज्ञ कुंड, यज्ञशाला जो है, यज्ञशाला पर अपने आसन पर विराजमान थे। बड़े सुगंधित धुएं यज्ञ कुंड से निकल रहा था, वो बड़े मेडिकेटेड फ्रेग्रेंट होता, जो वनौषधि यज्ञ होता ना, तो उसका स्मेल बड़े सुंदर होता है। तो इसी पवित्र धुएं और सुगंधित वातावरण में प्रातः स्नान, प्रातः कृत्य पूरा करके महर्षि सांदीपनि आसन लगाकर बैठे थे। महर्षि सांदीपनि दिखने में बिल्कुल गोरे तक थे, थोड़े पतले थे, लेकिन हाइट थोड़ा ज्यादा था, और सारे बाल सफेद थे, दाढ़ी भी था, वो भी सफेद था, शरीर बलिपलित था। बलिपलित समझते हैं? नहीं, आप लोग हिंदी भाषा नहीं समझते। बलिपलित मतलब शरीर में झुर्रियां पड़ जाना, एज हो जाने से चमड़े सिकुड़ जाता ना, फिट नहीं लगता, बिल्कुल है ना, नहीं टाइट नहीं होता, सब ढीला हो जाते हैं, उसको तो बलिपलित। शरीर में जहां जहां ऐसे ऐसे सिकुड़ना चिन्ह सब रहता है, ये था। और पूरे शरीर में जितने रोम था, सब चांदी की तरह चमक रहा था, मतलब व्हाइट था, रजत रोम। उन लोग को बोलो सो आगे आ जाना, इधर क्यों जा रहे, पीछे ये कोने में इधर आ जा, इस तरफ इतने जगह पड़ा है। तो इस प्रकार की थोड़ा वृद्ध आयु था, और शरीर बिल्कुल इस प्रकार था। इसमें समझ पाते हैं, इस शरीर में बलिपलित मतलब सारे सिकुड़न आ चुका है, पूरे टप टू बटम बाल कोई काला नहीं है, सब चांदी के वर्ण के हैं, और बड़े उच्च भाल है, भाल समझते ना,
ललाट, उच्च ललाट में उज्ज्वल त्रिपुंड लगाए हुए थे। सही बात है ना, त्रिपुंड लगाए हुए थे और इतने तेजस्वी थे, उनको देखने में लगता था कि साक्षात शंकर जी ने एक आंख छिपा दिए, चंद्र को हटा दिए, तपस्वी बनकर बैठे। ऐसे शंकर जी का पहचान होता है, त्रिनेत्र होते हैं और चंद्रमौली होते हैं, उनके जटा पर चंद्रमा रहता है। चंद्रमा को आंख हटा देने से जैसे ऋषि महर्षि लग रहे थे, इसीलिए बैठे। और उनके चारों तरफ वेदाध्यायी विद्यार्थी देश देशांतर से आकर जो एडमिशन किए थे, उनके अंतेवासी समझते ना, इनमेट्स, अंतेवासी कहा जाता है जो हॉस्टल में रहते हैं। तो वो लोग सब बैठे हुए थे कि महर्षि पूजा से उठ करके फिर वेद पाठ शुरू करेंगे। बैठे हुए थे चारों तरफ। उसी समय में दोनों बालक लगभग 12-12 साल की उम्र था, उन्होंने प्रवेश किए यज्ञशाला में, समिधा हाथ में लेकर के, समिधा गुरु के सामने रख करके दोनों बालक दंडवत प्रणाम किए। वैदिक प्रणाम करने का विधि इस प्रकार है, प्रणाम करते समय अपने नाम, गोत्र, कुल का उच्चारण करके आउट लाउड, स्पष्ट और उच्च स्वर से उनको सुना करके प्रणाम करना होता है। तो कृष्ण ने तुरंत समिधा रख करके बिल्कुल भूमि पर लेट पर के बोलते हुए, वृष्णिवंशीय जादव कृष्ण का चरण में प्रणति स्वीकार कीजिए, ऐसे कह करके प्रणाम किए। सेम बलराम जी ने भी ऐसे कहकर प्रणाम किए। जैसे शब्द उच्चारण हुआ कृष्ण के, और शब्द ही कुछ विशेष था, क्योंकि कोई ऑर्डिनरी शब्द तो था नहीं, मेघ गंभीर साउंड था। ये साउंड को सुन करके वो बिल्कुल आंख बंद कर ध्यान में बैठे थे, उनका आंख खुल गया, कान भी खुल गया। महर्षि का कान भी खड़े हो गए, आंख भी खुल गए। उनके नजर पड़ा, ये त्रिभुवन सुंदर साक्षात उनके चरण में गिर रहे हैं। इतनी कमनीय था उनके रूप, उनको देख करके उनसे संभला नहीं गया। धड़पड़ होकर उठे, उठ करके अपने चांदी के जैसा चमकने वाले रोमराजी से लंबे लंबे हाथ से उनको पकड़ करके गला में, भुजा में भर लिए, गले में लगाए। जब ये साउंड आसपास में जितने हॉस्टलमेट्स विद्यार्थी बैठे थे, जो सुने विष्णुवर्षणीय जादव कृष्ण के चरण प्रणाम सुना, तो सबके कान में जैसे शब्द अमृत में उड़ेल दिया। सभी ने देखे और उनकी सुंदरता को देखे। उनकी सुंदरता को देख करके लगता था ये हमारे साथ क्लासमेट बनेंगे, ये हमारे हॉस्टलमेट बनेंगे, ये बनेंगे। क्योंकि अभी तक जितने महर्षि के साथ मिलाकर जितने भी हॉस्टल में थे, वहां थे उपस्थित, जब से उनका आंख उठा था ऐसा रूप देखे नहीं थे। पहली बार ये रूप देखे, टू मच अट्रैक्टेड। अब महर्षि तो उनको गले में लगा करके, गोद में ले करके, आंख से आंसू बह रहा है, दाढ़ी भीग करके टपक रहा है, सफेद दाढ़ी गीला हो चुका, भीग करके टपक करके उनके बाल गीला कर रहा है। रामकृष्ण के अलग भीग रहे हैं। ये रोना था कोई दुख के नहीं, सुख के रोना होता है। सुख में भी आंसू गिरता है, जब अधिक सुख हो जाता ना तो आंख से आंसू गिरता है। हाँ, आंसू के ताप थोड़ा डिफरेंट होता है, कोई गर्मी होता है, ठंडा होता है, लेकिन सुख में भी आंसू गिरता है, दुख में भी आंसू गिरता है। सुख के आंसू था, इतने तृप्त महसूस करते थे। हाँ, ऐसे मेरे स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट एडमिशन होगा, एडमिशन हुआ नहीं, एडमिशन के लिए आए, देख करके स्टूडेंट के रूप के, उनके साउंड को सुन करके गुरुजी मोल्ड हो गए, मेल्ट होकर पानी पानी हो रहे थे। अब जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करने के लिए कितने कठिन परीक्षा उतरना पड़ता है, कठिन परीक्षा देना पड़ता है, आज कोई परीक्षा नहीं है। इंस्टीट्यूट के हेड स्वयं गुरुजी उनको पकड़ कर रो रहे हैं। अब रोक करके थोड़ी देर में बोले, बच्चा कृष्णचंद्र, आज ही सबसे शुभ मुहूर्त है,
अब डेट भी नहीं देखे कि जो पहले होता था, कोई भी आता था एडमिशन करने के लिए, बोलते थे ठीक है डेट में आओ, वेट कर इस डेट में आना, और उस दिन अनध्याय होता था। अनध्याय समझते ना, उस दिन क्लास नहीं होता था, तो एडमिशन प्रक्रिया होता था, एडमिशन लेटर नेक्स्ट डे में फिर शुरू होगा कोर्स, सिलेबस अप्रोच छोटे सर दे देंगे, इसे करते थे। तो आज बोले कि नहीं, आज ही सबसे शुभारंभ है, आज विद्यारंभ कर देंगे। एडमिशन तो ऐसे ही हो गया, प्रणाम मात्र से एडमिशन हो गया, कोई पेपर वर्क और चेकिंग क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू या रिटन फिटन, कुछ सीधा एडमिशन। बोले आज ही विद्यारंभ करेंगे। सारे स्टूडेंट बोलते हैं वो कैसे, ये बिल्कुल आउट ऑफ दिस वे जा रहा है। जो भी हो, सब चाहते थे कि ये दोनों अगर हमारा ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सभी चाहते थे और कोई छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, सब उनका फ्रेंड बनना चाहते थे। लेकिन कृष्ण बलराम जब एडमिशन हुए संदीपन स्कूल में, तब साधारण एडमिशन करने के लिए जितने स्टूडेंट आते थे उनसे कम से कम 5-7 साल का उम्र ज़्यादा था, साइज में बड़ा थे, उम्र में भी ज़्यादा थे। और जो स्टूडेंट 5-5, 10-10 साल से हैं, पढ़ रहे हैं, सीनियर है, उनके एज के समान है उनका एज, 10 साल के सीनियर स्टूडेंट का जैसा। गुरुकुल में इतने 10 साल से हैं, सीनियर है, अभी 5th ईयर चल रहा है, अभी एडमिशन हुए, अभी आज एडमिशन हुए, ऐसे लगता है हमको। लेकिन थे बाल सुलभ चपल, क्योंकि अब तक तो गाय बछड़े चराते थे, टाउन बाजार देखे नहीं, फोन देखे नहीं, चलाए। तो सभी स्टूडेंट चाहते थे कि है उम्र में बड़े, साइज में बड़े, लेकिन स्थान तो नया है, आज आए हैं आगंतुक है, नया जगह है, और यहाँ के नियम संदीपनी बड़े कड़ा है। कोई नियम विचित्र होगा तो क्षमा नहीं हो सकता, तुरंत निकाल दिया जाएगा उसको, वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज प्रिंसिपल। तो इसलिए यहाँ के नियमावली और स्थान के बारे में सूचित करने के लिए जितने अंतेवासी थे, अंतेवासी समझते ना, इनमेट्स, जो हॉस्टल मेट्स थे, सब चाहते थे कि सबसे पहले मैं ही बताता हूँ दूसरे से। ये प्राय सभी स्टूडेंट का अंदर भी ये गुण रहता है। सभी स्टूडेंट अगर देखते हैं कि कोई वेरी वेरी हैंडसम बॉय आया एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट, हाईली ब्रिलियंट कोई लड़का आया, तो उनके साथ मेरा फ्रेंडशिप हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं उसका नंबर ले लूँ, मेरा नंबर उनको दे दूँ, और मेरे रूममेट बना लूँ, नहीं तो मैं उनके साथ फोटो खींच करके मेरे स्टेटस में डाल दूँ, स्टेटस बोलते हैं, उसमें डाल दूँ, और सबको बताऊँ देखो ये मेरा फ्रेंड बता, और उनको सब बता दूँ, समझा दूँ, वहीं कर दूँ। सभी का इच्छा था, सारे लड़के चारों तरफ घूम रहे थे, मैं किसी पास में आ जाऊँ तो कुछ उनको मदद करूँ, लेकिन उनको चांस नहीं मिला। आज तो साक्षात गुरुदेव जी किसी बात नहीं करते, उनको छोड़ नहीं रहे, उनको लगता है सारे वही समझाएंगे उनको साथ में ले करके। सबसे पहले पूजा में कौन सा समिधा लगता है, कौन सा फूल, कौन सा फल, कौन सा पत्ता, नदी में शिप्रा में स्नान करने के लिए कौन सा घाट अच्छा है, कौन सा घाट में कौन सा कितने पानी है, कैसे नहाएंगे, सब उनको ही बताते जा रहे हैं। आज तो छोड़ना नहीं चाहते, उनका मन नहीं भर रहा, ऐसे स्टूडेंट मिला है। विधिवत रूप में सब कुछ नियम सिखा करके, बता करके, जब गुरुकुल के आंगन में, कोर्टयार्ड में, आश्रम के अंदर उनको जो उनका आसन लगाने का स्थान, मतलब बोर्डिंग, जहाँ हॉस्टल जिसको बोलते हैं, उनको जब लाया गया विधिवत रूप में, हॉस्टल मेट के रूप में, अंतेवासी के रूप में रखा गया, तब देखा गया कि पूरे आश्रम के अंतर्गत पूरे वातावरण ही कुछ बदल गया। सारे भूमंडल बहुत सुंदर सुगंधित हवा चलने लगा। जितने पेड़ पौधे लते पते थे, सब में नए कपोल बोलते ना आपने, न्यू लीव्स, केवल न्यू नए पत्ते नहीं आए, फलभार और फूल पुष्पहार से भर गए, झुक गए सारे लता, सारे वृक्ष लता, सब बिना सीजन में हठात सब नवपल्लवित कुसुम और फलभार से झुक गए। गौशाला में जितने गाय थे, बछड़े थे, सब आवाज हुंकार करते हुए, सारे गाय, जब दुहा जा चुका था, अभी तक 8 बज चुका है, दुहा जाने के बाद भी अपने स्थान से दूध की धारा बहने लगा। सारे बछड़े, मृग और पशु पक्षी, मयूर आदि जितने गुरुकुल में वातावरण था, पूरे आश्रम के वातावरण, जितने पशु पक्षी थे, सारे इतने खुश होकर इकट्ठा होकर आ गए। इन नए आगंतुक जो न्यू इनमेट स्टूडेंट्स आए हैं,
उनको स्वागत करना चाहते हैं, उनको सूंघ लेना चाहते हैं। सभी घेर कर खड़े पशु पक्षी, बड़े प्रसन्नचित्त हैं। और इतने वातावरण बदल चुका है उनके लिए। तो इस स्थिति में उनको एडमिशन किया गया। गुरुजी ने बोले आज सबसे उत्तम शोधित मुहूर्त है, आज आप लोग आए हैं, आज पाठ शुरुआत कर देते हैं, वेदाध्ययन शुरुआत कर देते हैं। काल से रीतिमत पढ़ाएंगे, आज केवल शुरुआत करेंगे, अनध्याय नहीं करेंगे। यद्यपि अनध्याय नियम होता है लेकिन अध्ययन शुरू करेंगे आज। तो कुछ वेद को शुरू करने के लिए ऋग्वेद का 4 श्लोक, सामवेद के कुछ कारिकाएं, कुछ ऐसे सबसे थोड़ा थोड़ा बता दिए। केवल इंट्रोडक्शन क्या, उसको सम्मान करने के लिए, नियम को सम्मान करने के लिए कुछ कुछ इंट्रोडक्शन कुछ बता दिए। काल फॉर्मली ऑफिशियली पाठ काल किया जाएगा। अब बास के रात्रि में सुबह प्रातः स्नान, प्रातः कृत्य, देवार्चन, हवन आदि करके जब महर्षि अपने अध्यापना पीठ पर आकर पहुंचे, यादव कृष्ण आकर के प्रणाम किए। बोले भगवान आज्ञा हो तो मैं काल का पाठ सुना दूं। पहले ऐसे सुनाना पड़ता था, क्योंकि पेन पेपर होता नहीं था, श्रुति विद्या होता था, सुनते थे और बोलते थे। जेडीसी एग्जाम सिस्टम भोकाल भरवाल एग्जाम होता था। बोले मैं काल का पाठ सुना दूं। सारे स्टूडेंट हंसने लगे एक दूसरे को देखने के लिए। बोले बताओ इतने बड़े तो उम्र के, लेकिन ये इतनी चपल है। अरे काल तो पढ़ाई तो शुरू आज हुआ ही नहीं, कल तो एडमिशन ही हुआ था। केवल एक सम्मान मात्र में कुछ लोग बोल दिए थे इंट्रोडक्शन, उसे सुनाने आ गया। क्या पढ़ा, कैसे, क्या याद, क्या कुछ पढ़ाई तो नहीं, सुनाएगा क्या, क्या सुनाएगा। आपस में ऐसे बातचीत कर रहे थे। महर्षि भी हंसने लगे सुनकर। बोले बड़ा चुका, इतने इंटरेस्टेड स्टूडेंट, शुरू ही नहीं हुआ, वो सुनाना चाहता है पाठ, एग्जाम देना चाहता है। लेकिन देखने में साक्षात त्रिभुवन सुंदर थे और वाणी भी इतने मधुर था। तो महर्षि रोक नहीं पाए, अपने बोले बच्चा सुनाओ। अब तो जब सुनाना शुरू किए, सारे हॉस्टलमेट्स कान फाड़ करके, आंख फाड़ कर देखने लगे, कौन है, कौन है ये साक्षात ज्ञान एक रूप धारण करके आया है, या साक्षात हंसवाहिनी वीणापाणी वही एक रूप धारण करके आया है। Who is this guy? सबका मन में प्रश्नवाची। सचमुच उनको लगता था कि श्रुतिधर होते हैं लड़के, श्रुतिधर समझते ना, जिनका अच्छा मेमोरी होता है। लेकिन लगता था इन दो बालकों के मेमोरी उनका कान में बैठा हुआ है। मेमोरी कार्ड होता ना, वो शायद यहीं पे फिट है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी समझते ना। जैसे होता ना आजकल एक AI वगैरह होता है जिसमें आप कोई वर्ड सर्च करने के लिए एक लेटर टप करो, वर्ड आ जाएगा फटाक से, एंटीसिपेशन लिख देगा एंटीसिपेशन, तो ऐसे हो जाता ना। ऐसे ये दोनों स्टूडेंट ऐसे थे, संदीपन मुनि भी देखते, मैं उनको कुछ वेद पढ़ाने के लिए शुरू इंट्रोडक्शन क्या पूरा वेद ही बोल देते। इतना हाई फ्रीक्वेंसी कैच करना, बोलना नहीं पड़ता। शुरू किया साम वेद के साम गायन और पूरा सुनाने के सामने, वो भी चौंक कर देखते थे। बताओ, अरे जो 10 साल के स्टूडेंट अब तक जो यहाँ तक पहुंचे नहीं, सुनाते जाते, अब एडमिशन होते होते। अब दूसरे दिन से ऐसे सुनाने लगे, महर्षि तो तंग हो गए देख करके। बोले ये तो साक्षात परम पुरुष होंगे, ये पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, ये तो मेरे गुरुकुल को धन्य करने के लिए आए हैं, मेरा विद्या धन्य करने के लिए, गुरु को धन्य करने के लिए आए। अब दूसरे दिन से सुबह उठ करके बहुत जल्दी प्रातः करके बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। गुरुजी को बोलना पड़ता था, उनके सामने बोलना पड़ता था। सुबह से बोलना शुरू करते थे, दोपहर तक, दोपहर के लंच तक पसीना पूछते थे, कंटिन्यूअस बोलना पड़ता था, श्रुति वेद वाद्य। सारे स्टूडेंट को लगता था गुरुजी पढ़ाते नहीं, परीक्षा देते हैं। वो परीक्षक बनकर आए और टेस्ट लेते हैं, बोलो क्या जानते बताओ। लगता था बिल्कुल ऐसा है। ये परम गुरु परम तापस संदीपनी, इन दोनों स्टूडेंट के सामने अपने विद्या का परीक्षा देते थे। बोलते जा रहे थे, वो बोलते थे, ऐसे ऐसे करते थे। दोनों स्टूडेंट नया आते थे, ऐसे करते थे, वो बोलते जा रहे थे, कंटिन्यूअस बोलते जा रहे थे। सबको ऐसे लगता था। तीसरे दिन रात को गुरु पत्नी गुरु संदीपनी का चरण दबाते हुए बोले, स्वामी अभी 2 दिन ही हुआ, आप उनको सुबह, वो तो उठ जाते हैं इतने जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाते हैं,
वो रात के प्रथम पहर तक तो लगा ही रखते के, थका नहीं देते उनको। इतने क्यों करते हैं भाई? इतने कुसुम कलिका जैसा अति सुकुमार बालक है, कितने सुकोमल शरीर उनका है, कितने सुंदर है देखने में। आप इतने कठोर कैसे बनते हैं? इतने ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात तक लगाए रखते हैं। गुरु सांदीपनि बोले, हे देवी, अरे पगली तू क्या कहता है? वो तो स्टूडेंट बन करके नहीं आए हैं, वो तो मुझे और मेरे गुरुकुल को धन्य करने के लिए आए हैं। मैं समर्थ नहीं हूं, मेरा अंदर एक कैपेसिटी नहीं है, नहीं तो काल ही उनका समावर्तन हो जाता, ग्रेजुएशन तो काल ही होकर जाता उनके लिए एक दिन बहुत है ये जितने कोर्स है लाइक दिस, उनके तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता, लेकिन मेरे पावर नहीं कि मैं इतनी जल्दी उनको पढ़ा पाऊं। कोर्स कंप्लीट मैं नहीं करा पाता, सिलेबस इतने फास्ट नहीं हो पाता। तो गुरु पत्नी चमकी, बोली कितने निष्ठुर है, अभी आए 2 दिन से उनको विदाई करने के बाद सोच रहे हैं। सचमुच गुरुकुल में जब रहते थे कृष्ण बलराम, प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके, बहुत जल्दी, गुरु उठने से पहले उठ जाते थे, उठ करके स्नान दान, बाकी बच्चे उठने से पहले उनका स्नान दान हो जाता था, बाकी स्टूडेंट्स उठने से पहले स्नान दान करके गुरु जब उठते थे उनके लिए जो आवश्यक द्रव्य सब स्वयं करते थे। उनके लिए नहाने के लिए पानी, दांतून, दांत घसने के लिए, और जो पुष्प, दुर्ब, बिल्व पत्र आदि आदि पुष्प जो जो आवश्यकता सब ला कर रख देते थे। हवन सामग्री, समिधा और पुस्तक जो सभी रेडी करके रखते थे। रेडी करके गुरुजी का सब सेवा करने के बाद गुरु माता के पास पहुंचते थे। गुरु माता का अटैच मतलब किचन, किचन में क्या क्या आवश्यकता है, गोबर लाकर लीप लेना, पानी भर लेना, लकड़ी रख लेना, और क्या फल चाहिए, क्या चाहिए, गुरु पत्नी के लिए उनके वस्त्र प्रक्षालन, कोई जो भी आवश्यकता होता था सब करते थे। गुरु माता उनको देखें, उन दोनों लड़के को जैसे चरण वंदना करने के जब पहुंचते थे, उन दोनों को जब आपने गोद में लेती थी, उनको 100% महसूस होती थी कि मैं ही उनके सगे माँ हूं। और सभी ने देखे तो काल उनके शुष्क पयोधर से उज्जवल दूध धारा निकला था, उनके बख्ये से दूध बहने लगा। इतने बात्सल्यवती दोनों लड़कियों को शरीर ने टच किया, मतलब बात्सल्य उमड़ गया। वृद्धा विधवा ब्राह्मणी अब बख्ये से दूध झरने लगा, क्योंकि लगता था कि मेरे खास लड़के से और ज्यादा है, ऐसे लगता था, इतने प्रेम भरा था। तो जब सुना कि उनका तो मेरा चले तो 2 दिन के बाद समावर्तन हो जाना था, सुन करके बोले कितने निष्ठुर, आप कैसे सोचते हैं इतनी जल्दी विदा करने के लिए? हम तो देखने के लिए नेत्र नहीं भरा, स्पर्श करने के लिए अभी हाथ नहीं, बख्या नहीं भरा, आप विदा करने के लिए सोच रहे हैं? गुरु सांदीपनि बोले, अरे देवी, अगर हमारा चले ना तो इन त्रिभुवन सुंदर को एक क्षण के लिए भी उनका उनसे अलग होना, विरह होना कोई नहीं चाहेगा। उनके सानिध्य का एक क्षण भी असहनीय हो जाएगा, कोई सहन नहीं कर पाएगा। हम कभी नहीं छोड़ना चाहते थे एक क्षण उनके सानिध्य, लेकिन करें क्या? स्टूडेंट बनकर आए और हम रहे टीचर। कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे और टीचर उसको ना पढ़ाए, ये अपराध है, ये पाप लगेगा मुझे। तो इसलिए जितने पढ़ने के इंटरेस्टेड है, मुझे ज्यादा पढ़ाने के इंटरेस्टेड भी होना चाहिए। तो मैं तो बताया कि 2 दिन में तो कोर्स कंप्लीट कर देते हो, लेकिन मैं एक नियम बनाया हूं, बुढ़ा हो चुका हूं, कि 1 दिन में 1 कला केवल पढ़ा सकता हूं। बाकी स्टूडेंट को 1 कला पढ़ने के लिए 100 साल उम्र भी कम पड़ जाता है 1 कला के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए तो 1 दिन में 1 कला में पढ़ा सकता हूँ। इतना मेरी क्षमता है, पूरी पावर लगा करके मैं दिन में रेस्ट करना भी भूल जाता हूँ, तभी लगाता हूँ, दिन में 1 कला पूरा करता हूँ। और संपूर्ण वैदिक वांग्मय का समुदाय 64 कला है, उसमें 2 दिन बीत गया और 62 डेज है काउंटेड, और हम रखने का सामर्थ्य नहीं उनको। वो जिस रेट में पढ़ रहे हैं जिस रेट में उनका बढ़ रहा है, पढ़ाई हो रहा है, बस उनके 8 साल के कोर्स इन 60 डेज फिनिश, तो होना ही पड़ेगा। अब ये बात सुन करके रो पड़ी, बोली कितनी जल्दी कैसे करेंगे? अब 4था दिन, अब सांदीपनि के लगा तो मुझे तो फुर्सत नहीं मिल रहा है। कंटिन्यूस बोलते हैं, बाकी कोई स्टूडेंट सब है, इतने सारे सैकड़ों और छात्र है जो पढ़ने आए, उनके लिए टाइम ही नहीं मिलता कुछ बात करने के लिए, और उनको छोड़ने के लिए मन नहीं करता, बोलो उनको बोलने के लिए मन नहीं करता। क्यों?
क्योंकि इतने सामर्थ्य, इतने उदार, इतने गुणवान, इतने ओबीडियंट, इतने नम्र, ऐसे सुंदर छात्र श्रुतिधर को मिले, गुरु और किसी के पास जाने के लिए मन नहीं करता। तो बाध्य होकर के बाकी स्टूडेंट को बुरा ना लगे, बोले बच्चा कृष्ण, बच्चा राम, मेरे तो समय कम पड़ रहा है, क्या आपके स्वाध्यायी, स्वाध्याय मतलब क्लासमेट, आपके क्लासमेट को तो ये श्लोक का मर्म थोड़ा समझा सकते हो? गुरुजी आपका आज्ञा हो। जब आज्ञा की, और सचमुच सारे स्टूडेंट का आंतरिक इच्छा यही था, ये बूढ़ा से ना पढ़ करके उनसे पढ़ो। सब असंग लेना उनके चाहते थे। और जिस दिन से वो पढ़ाना शुरू किए, मतलब थोड़ा गाइड करने शुरू किए, अभी 2 दिन से आए हैं, ये 10 साल पुराने सीनियर, 10 साल के सीनियर स्टूडेंट को जब उन्होंने हेल्प करने के लिए पढ़ाने शुरू किए, उनकी आंख खड़ा हो गया, लगा माई OMG। अभी तक साक्षात सूत्रकार, भाष्यकार जो किताब लिखा है, वो भी इतने प्रांजल भाषा में, इतने सरल सहज रूप में समझा नहीं सकता। एक एक पॉइंट भला में हो जाए, सवाल ही नहीं उठता। इतने सहज प्रांजल समझाते हैं ताकि इन प्रिंट रिकॉर्ड हो जाता है किसी के अंदर भी। जो सबसे नंबर 1 गधा की तरह रहता था, उसी के अंदर में वो ज्ञान इन प्रिंट हो जाता है। क्यों? बोले उनके अमृत भाषा है, इसे एक लेटर भी मिस नहीं होता, सब रिकॉर्डेड होते चला जा रहा है। अब वो तो कसम खा लिए जब तक रहें और किससे पढ़ेंगे ही नहीं, इन्हीं से ही पढ़ेंगे, उनसे ही सुनेंगे जो हो जाए। अभी तक जो हम समझ नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, 8-8 साल हो गया जिनको याद करते करते, रगड़ रगड़ करके अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे थे, समझ भी नहीं आ रहा था, ये तो क्षण भर में समझा दिया। और ऐसे समझ गए कि कभी भूल ना सके, ऐसे टेस्टेड होके कर लिए। तो सारे स्टूडेंट तो पीछे पड़ गए, बोले हम तो और किससे पढ़ेंगे नहीं। अब एग्जाम हो जाए, चाहे कितने बड़े एग्जाम आ जाए, उनसे एक बार पढ़ ले तो फिर कोई परवाह नहीं, बिल्कुल बेपरवाह होकर जाएंगे। तो सब चाहते थे कि इतने सुंदर बोली, इतने सुंदर व्यवहार, इतने सुंदर छात्र, इतने मेधावी, तो कुछ नहीं कर पाए, उनको थोड़ा सेवा तो करें। लेकिन ऐसे आदर्श विद्यार्थी थे गुरुकुल में श्री राम श्याम, कि प्रतिदिन हॉस्टल में जितने उनके स्वाध्यायी हॉस्टल में उठने से पहले, घंटों भर पहले उठ करके स्नान करके आ जाते थे। सुजोग को ढूंढते थे कि सेवा करे। गुरु और गुरु माता और गौशाला के बाद उठता था, तो जितने गौशाला होते, ये तो हमारे बचपन से प्रैक्टिस है, आप लोग जानते नहीं, ये तो हम वही करके आए अब तक। तो बचपन से हम यही करके आए, वी आर एक्सपर्ट इन दिस रिगार्ड। आप छोड़ दो, ये हमारी काम है, हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उसका एक्सपीरियंस है हमारा, गाय चलाना, गौशाला। और बाकी पशुपालक, सारे पशु तो उन्हीं से खाना चाहते, बाकी किसी हाथ घास नहीं लेना चाहते। हिरन तक, बंदर तक भी फास्टिंग करके रहेगा जब वही खिलाए, खाए नहीं ना खाए, उनसे खा, चिड़िया तक भी। तो लेकिन सारे स्टूडेंट चाहते थे हम ये दोनों बालकों का संग कुछ उनकी सेवा करें, लेकिन होता था उल्टा। वो उठ करके ओहो लेट हो गया, हम फटाफट स्नान करके आते, और स्नान करके आने से पहले उनके बेडशीट उठा करके, आसन उठा कर झाड़ झुड़ के रखते थे, झाड़ू पोछा करते थे, उनके वस्त्र को धोकर झाड़ के सुखा भी देते थे। वो आके ऐसे करते थे। आपने ऐसा किया? हाथ पकड़ते थे, हाथ देखते, इतने सुकुमार सुकुमल हाथ है। आप इतने किया, गाय के लिए घास दिया, घोड़े के लिए किया, बंदर के लिए किया, और किचन के लिए किया, गुरुजी के लिए किया, हमारा तो कुछ काम ही रहा नहीं। फिर हमारा भी अपना कर दिया, भाई ब्रह्मचारी है, हमको अपना काम तो करने दो यार। हमारा धर्म है दूसरे सबका सेवा करे, सबको सेवा तो हमको मिलता नहीं कुछ, सब आपने ले लिया। अरे आपने काम तो आपको करने दे, ये तो ठीक नहीं है। तो जब ऐसे बोलते हैं तो राम श्याम हंस देते थे, बोलते नहीं भैया आप सीनियर हो, 10 साल सीनियर हो आपसे, आप पहले गुरुकुल में आए हैं, गुरुजी के बाद सेवा की, तो हमको सेवा करने दो। बोलती बंद हो जाता था। इतनी नम्रता, इतने सेवा भाव। लेकिन करे तो करे क्या, जो हमारे टीचर से बढ़कर ज्यादा है, सर्वगुण संपन्न है, उनको सेवा करने के लिए हमारे जी जान चाहता है, अब कर नहीं पाते, उनसे सेवा लेकर के बसना पड़ता है। क्योंकि बस नहीं चलता, उठने से पहले सब करके रेडी, स्नान करके आने से कपड़ा धो जाता है, बर्तन उठाकर सब कुछ कर डालता है। करे तो करे क्या, बाकी इस आश्रम में किसी को कोई काम बाकी नहीं रहा, सब वही दोनों कर जाते थे। पता नहीं टाइम किसे मिलता था। हम लोग तो बाकी जो पुराना स्टूडेंट बोलते थे, अरे हम तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता था, इसी में टाइम चल रहा था। गौशाला की सेवा करने गुरुजी बोलते थे, इसको फूल तोड़ने के बोलते थे, माला बनाने बोलते थे, बाकी तो अभी कुछ करना ही नहीं। कोई माला वही बना गए, फल वही ला गए, गौशाला वही दूध दोंगे, ये तो किसी ने वो संभाल लिए, वही तो, बाकी कुछ बचा क्या है।
पूरे आश्रम में कहीं किसी प्रकार के काम बाकी नहीं रहा, सब कुछ कर जाते थे। और तो और जितने स्टूडेंट थे उनका भी अपना काम कर जाते थे, उनको पढ़ाते भी थे। सबके लिए टीचर भी थे और सबके लिए सेवक भी थे। हैरान होते थे सब। टाइम हो गया क्या? अब इतनी सुन करके रह जाए यार, है ना? नहीं, मैं बता था ये क्लास में पूरा नहीं होगा राम श्याम के स्टूडेंट पे लाइफ, है ना? फिर अगली बार से। अब तो शुरू ही हुआ था कब, अभी 60 डेज बाकी है। श्री श्री कृष्ण बलराम की।